बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खानसामा में आप सबको बहुत सा वेलकम। आज मैं आपको केक बनाना सिखाने वाली हूँ। चलते हैं केक बनाने की तरफ। चीनी 1 प्याली, ऑयल हाफ प्याली, वनीला एसिड 3 से 4 ड्रॉप, एग 3 अदद और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, मैदा आधा पाव 125 ग्राम। ठीक हो गया। अब एग्स को तोड़ते जाना है और इसे हमने ब्लेंड कर लेना है 3 मिनट के लिए। अच्छे से ब्लेंड करने से 3 मिनट के बाद इसमें हमने शामिल करनी है चीनी। ठीक है, 1 प्याली चीनी की इसमें शामिल की। इसे 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। अब इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसे भी हमने 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, फिर इसे हमने बाउल में निकाल लेना है। ठीक है जी, अच्छे से साफ़ कर लेना है, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देना आपने। अब इसमें वनीला एसिड 3 से 4 ड्रॉप शामिल करने हैं। अब इसमें मैदा आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे कुछ मिकदार में। इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। जिस कदर ये अच्छा मिक्स होगा उसी कदर केक रेडी होगा। ठीक है जी। स्पंज केक मैं बना रही हूँ वनीला का, तो बहुत ही अच्छा है टेस्ट में भी और बनाने में भी। लेकिन जो इसका असल मकसद है वो मिक्स करना ही है। मिक्स अच्छा होगा तो केक बेहतरीन रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा हो गया है। इसमें जिग जैग्स आना स्टार्ट हो गया है और मेरा ये तैयार हो गया है। अब इसे मैं रखने लगी एक साइड पे। अब दूसरी तरफ मैंने लिया है जी एक पैन, केक पैन लिया है। इसे ऑयल लगा लेना है चारों तरफ से, अच्छी तरह से इसे ऑयल लगा लेना है। अगर केक पैन आपके पास नहीं है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। कोई सी भी पतीली छोटी मिकदार में जिसमें आप दही जमाते हैं उसे आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसमें बटर पेपर नहीं लगाया, इसलिए देख लें माशाल्लाह से चारों तरफ से मैंने ऑयल लगा दिया ऐसे। ठीक है, इसी तरह से आपने ऑयल लगाना है। ठीक है जी। और दूसरी तरफ मेरा जो मटेरियल मैंने तैयार किया था केक के लिए वो भी हो चुका है रेडी। अब इसे हम शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितनी प्यारी इसकी लेयर्स आ रही हैं। इसी तरह से लेयर्स आनी चाहिए। अब बाउल को साथ में कर लेना है साफ़। ठीक है, और चारों साइड से अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इक्वल हो जाए। ठीक है, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी रंगत आ गई है। और दूसरी तरफ मैंने एक ले लिया है देज का पतीला सा, ठीक है, जिसमें चावल बनाते हैं आमतौर पे। ठीक हो गया जी। अब मैं इसमें एक मैंने स्टैंड रखना है, स्टील का स्टैंड इसमें मैं रखने लगी हूँ। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई कोली। ठीक है, और अब इसमें मैं रखने लगी हूँ जी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे दरमियान में रखना है बिल्कुल इक्वल करके। ठीक है जी। और अब इसे मैंने कवर कर देना है तकरीबन 25 मिनट्स के लिए। इसे मैं कवर करने लगी हूँ। ठीक हो गया जी। आप देख लें माशाल्लाह से बहुत प्यारा इसका कलर आया है। ठीक है, इसे अब मैं कवर कर रही हूँ। आंच आप देख सकते हैं, इसे हल्की रखना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह, इससे तेज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। आप देखिए तकरीबन मुझे इसे रखे हुए 50 मिनट हो गए थे। 25 मिनट पे जब मैंने इसे चेक किया तो उस वक़्त ये रेडी नहीं था हुआ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है, बहुत ही प्यारा ये रेडी हो चुका है। चलें जी, अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये अंदर तक पक चुका है जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है बिल्कुल रेडी। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। और अब इसे निकाल लेंगे बाहर। ठीक है जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा इसका कलर आ चुका है। केक पैन में से मैं केक को निकालने लगी हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी आज की हमारी रेसिपी बन चुकी है। आपको लगता है कि आपने मुझसे कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।